हमारा नीट का एग्जाम बहुत पास है, जस्ट आ ही गया। आज कोई आपको मंत्रा नहीं देंगे कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये चैप्टर कर लो। नहीं बेटा, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी तैयारी हो गई है, बट आई एम फीलिंग वेरी नर्वस नाउ। अब आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको डेली गोल बनाने हैं। जो आपने इतनी सारी प्रेपरेशन की है, उनके लेक्चर देखिए और उस टॉपिक को वहां से क्लियर कर लो। यही एक टेक्निक है लास्ट डेज के अंदर, चाहे कोई टॉपर हो, चाहे कोई एवरेज बच्चा हो, हर बच्चा यही कर। जब टूटने लगे हौसले तब ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में रास्ते अपने, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि हमारा नीट का एग्जाम बहुत पास है, जस्ट आ ही गया। तो जितना भी टाइम हमारे पास बचा है उसे कैसे हम वाइजली यूज करें और किस तरीके से हम अपने स्कोर को मैक्सिमम तक लेकर जाएं। और खासकर अगर मैं ज़ूलॉजी की बात करूं तो क्यों ना हम अपने इस समय को ऐसे यूटिलाइज करें कि हमारे नंबर कहीं कटे ही ना। मींस हम स्कोर करें 180 आउट ऑफ 180, बुलजाई। सो इसके लिए आज कोई आपको मंत्रा नहीं देंगे कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये चैप्टर कर लो। नहीं बेटा, अब वो समय है जब आपको बस अपना थोड़ा टाइम अच्छे से मैनेज करना है। अब हमें चाहिए सक्सेस। अब इस टाइम पे जो मैक्सिमम बच्चों की क्वेरी आ रही है वो यही है, मैम मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी तैयारी हो गई है, बट आई एम फीलिंग वेरी नर्वस नाउ। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा धक धक हो रही है कि समझ नहीं आ रहा, कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं एकदम से ना ब्लैंक आउट हो जा रहा हूँ। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम बेटा सिर्फ आपके साथ नहीं है, हर स्टूडेंट ये फेस करता है। जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे तब हमें भी सेम ही प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, बट आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर हैं। ठीक, सो अभी लास्ट में आपको ये समझना है कि आई एम द बेस्ट। बस ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि भाई मैं बेस्ट हूं, जो मैंने किया है वो बेस्ट है। ठीक है, अब उस ना ही आपको किसी और से पूछना है कि भाई तूने कितना कर लिया। ठीक है, ना ही किसी की एडवाइस लेनी है कि अरे तुमने ये टॉपिक नहीं किया, मैंने तो ये भी किया है, क्या पता यहां से क्वेश्चन आ जाए। नहीं बेटा, अब वो टाइम नहीं है। आपने जो प्रेपरेशन की है वो बेस्ट की है। ठीक है, पूरे साल आप लगे रहे हो तो ऑफ कोर्स कुछ जो भी किया है आपने बेस्ट किया है। सो अपने माइंड में बस ये बात बिल्कुल अच्छे से बैठा लो कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। जब आप ये सोचेंगे तो आप जरूर करेंगे। ठीक, अब इस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक काम करेंगे बेटा, कोई भी बच्चा एक दिन का टाइम टेबल नहीं बनाएगा कि भाई मैं 3 से 4 पढ़ूंगा, फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लूंगा, फिर मैं 5-6 से 8 पढ़ूंगा, फिर थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। नहीं, अब आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको डेली गोल बनाने हैं। ठीक है, अब डेली गोल का मतलब क्या है बेटा? डेली गोल का मतलब है आपको ये सोचना है कि मुझे एक दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो करने हैं। चाहे उसके लिए आपको पूरा मतलब पढ़ते ही क्यों ना रहना पड़े। अगर तुम उसमें भी ये सोचोगे कि मैं इतनी देर पढ़ूंगा तो काम नहीं चलेगा बेटा। अब आपको अगर टाइम टेबल बनाना है तो जस्ट आपके सोने का बनाना है, खाने का बनाना है बस। कि ठीक है भाई, मैं दिन में 5 से 6 घंटे सोऊंगा, इतना टाइम मेरा खाने में चला जाएगा, अपनी डेली एक्टिविटीज में चला जाएगा बस। उसके अलावा जितना भी टाइम मेरे पास है वो मैं सारा डेडिकेट करूंगा अपनी स्टडीज के अंदर। आज मैंने सुबह उठ के सोच लिया कि मैं इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर करूंगा, यहाँ पे इतने एमसीक्यूज करूंगा, वो मेरा डेली गोल है। अब उसके लिए मुझे ये नहीं देखना कि अरे मैं आराम कब करूंगा, नहीं, वो बेटा आपका डेली गोल है, वो आपको आज ही कंप्लीट करना है। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप उसको कल पर टाल सके, और कल किसी ने ना देखा ना कभी कल आया। तो जो है वो आज है, अभी है। ठीक है, सो आप बेटा डेली गोल बनाएंगे, कोई टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, ये बात याद रखेंगे। नो टाइम टेबल। टाइम टेबल तो बिल्कुल ना बनाओ बेटा, और अगर बनाना भी है तो जस्ट फॉर
स्लीप, भाई मुझे सोना किस टाइम है वो टाइम टेबल बनाएंगे, मुझे उठना इस टाइम है, इस टाइम मैं सोऊंगा, इस टाइम उठूंगा, बात खत्म। उसके अलावा सारा टाइम मैं सिर्फ पढ़ाई में लगाऊंगा, मैं किसी फ्रेंड से बात नहीं करूंगा, मैं कोई इंस्टा विंस्टा कुछ नहीं चलाऊंगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ रखूंगा, घर वालों से भी बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सारा का सारा टाइम मैं भी पढ़ाई पर ही दूंगा। जो आपने इतनी सारी प्रेपरेशन की है उसका पूरा एक निचोड़ जो है बेटा वो इस, ठीक है। फिर आपको करनी है बेटा स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि देखो ज़ूलॉजी की अगर मैं बात करूं, ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ बहुत मतलब बहुत सारे चैप्टर आते नहीं है, नहीं। आपके कुछ चैप्टर ऐसे होंगे बेटा जो आपको टिप्स पे याद होंगे, अगर आप उनको रिवाइज भी ना करें तब भी आपको उसका हर एक कंसेप्ट यहाँ पे छपा हुआ है। तो भाई उसके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करना है कि तुम फिर से उसको बार बार रिवाइज करो? नहीं बेटा, उसको आपको जो चैप्टर आपको आता है उसे आपको बार बार रिवाइज नहीं करना है। आप जस्ट सीधा चैप्टर, जैसे मान लीजिए मैं बात कर लेती हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कितना छोटा सा चैप्टर और मुझे लगता है हर बच्चे को बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर मुझे आता है, मुझे बार बार उसके रीड करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी, सीधा उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितनी भी मैंने आज तक डीपीपी लगाई है, जो भी बुक मैंने फॉलो की है, बस मैं वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। बस इतना ही आपको करना है। बार बार बेटा उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा, और वो भी वो टॉपिक जो ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से आता था। ठीक है, सो डोंट डू चैप्टर again and again which you already, जो आपको ऑलरेडी आता है उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। ठीक है, इससे बदले बढ़िया तो आप क्या करेंगे बेटा, जो भी आपकी वीक टॉपिक्स हैं या आपको लगता है कि यार इसमें दिक्कत हो जाती है, मुझे वीक कंसेप्ट है, ठीक है, अभी आप खुद सोचिए कि मुझे ज़ूलॉजी के अंदर कौन सा टॉपिक नहीं आता, कौन सा कंसेप्ट मेरा अच्छे से क्लियर नहीं है। जैसे हो सकता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहीं दिक्कत आ जाती है, हार्मोन कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है। बायोटेक्नोलॉजी भी आपका क्या है, एक कंसेप्चुअल चैप्टर है, और ये चैप्टर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है आपके कुछ चैप्टर्स, जैसे मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देती हूँ बेटा, कौन से वाले चैप्टर्स आपके देखिए, एक तो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, फिर बेटा बायोटेक्नोलॉजी, चाहे उसके प्रिंसिपल वाला चैप्टर हो या एप्लीकेशन वाला चैप्टर हो। ठीक है, एक तो इन चैप्टर्स की वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं तो यहां से बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर से 11 से 12 क्वेश्चन बनेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी बेटा 4 से 5 क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हुआ है। दूसरा बेटा हो गया ये, एक होगी आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहां से भी नॉर्मली 10 से 11 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप देखो बेटा कितना चंक ऑफ क्वेश्चंस आपका इन यूनिट से ही आने वाला है। सो इन यूनिट्स को आप सबसे पहले सोचिए कि इनमें से मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, मैं पहले उसी को करूंगा। चाहे उसके लिए अब मुझे वो जो पर्टिकुलर टॉपिक जो वीक है वहां से आप जिस भी टीचर का देखते हैं वहां से वो लेक्चर देख लो फटाफट से और क्वेश्चन लगा दो। ठीक है, सो पहले खुद के माइंड में आपको ये क्लियर करना है कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, उसे पहले करो बेटा। अगर जो चीज आती है उसी को बार बार करते रहोगे तो तुम्हें बेनिफिट कहाँ होगा भाई, कहीं नहीं होगा, कहीं बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, इससे बेटर है जो आता है वो तुम्हें आता है, उसके जस्ट फटाफट से क्वेश्चन करो, जहां जहां अटकते हो नोट्स देख लो, एनसीईआरटी देख लो। ठीक है, जो टॉपिक नहीं आता, तुम्हें हर बच्चे को पता होता है मुझे कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, उसी को बेटा करो और उसी के फिर से क्वेश्चन लगाओ। तो इससे क्या है, आपका हर चैप्टर स्ट्रोंग हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर टेस्ट आपको देने ही देने हैं। ठीक है, आप कितने ही वीक रह गए हैं कोशिश करिए एनालिसिस करो बेटा। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, वो टॉपिक मींस आपका वीक था, उसे पढ़ो, उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो क्वेश्चन तुमने अभी यहाँ पे ठीक किया है वो तुम पेपर में भी ठीक करोगे, लेकिन जो तुमने अभी गलत किया वो तुम दोबारा भी गलत करोगे अगर तुम उसके ऊपर सोच विचार नहीं करोगे।
ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी के लिए, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे बेटा। रेगुलर टेस्ट दीजिए और साथ में उसकी एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स रिवीजन तो करनी है, रिवीजन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक पर्टिकुलर सी लाइन, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तैयारी करना शुरू करते हैं, ये लाइन हमें हर टीचर कहता है, लेकिन हाँ हम इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देते, इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट बेटा यही आपकी रिवीजन जो है, इट इज द की टू योर सक्सेस, इट इज द की टू योर सक्सेस। ठीक है, जितना आप बार बार इस चीज को रिवाइज कर सकते हैं, जो नहीं आती है, किसको बोला मैंने, जो नहीं आती है, स्मार्ट स्टडी भी तो करनी है साथ साथ में, तो जो नहीं आती है उसको रिवाइज करो। तो आज सबसे पहले अपने माइंड में सोच लो कि भाई मुझे कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, वो लिख दो बेटा, उन्हीं को सबसे पहले करो और एक दिन में कंप्लीट कर दो। कितना ही बड़ा है, एक दिन में फटाफट से उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर दो और फिर उसके एमसीक्यूज लगा लो, देन आपकी रेगुलर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। फिर अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो आई होप इस टाइम पे आप सबने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से काफी बार पढ़ चुके होंगे। अभी लास्ट में हमें क्या करना है, जो भी हमारा मुश्किल चैप्टर है उसकी एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करनी है। जैसे जो मैंने चैप्टर आपको बताया बेटा, फटाफट से उनके एनसीईआरटी रीड कर दीजिए। और हमें एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स दिखते हैं, जितने भी डायग्राम्स दिखते हैं, इवन एग्जाम से 2 दिन पहले भी आपको वो डायग्राम, 2 दिन पहले कह लो या 1 दिन पहले, ठीक है, आपको जस्ट डायग्राम्स देखने हैं। ठीक है बेटा, सारे बहुत अच्छे से डायग्राम देखने हैं, किसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे सीधा एक स्पेस, ब्लैंक स्पेस दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है ये ए है ये बी है, फिल करो। और वहां पे उस टाइम हमारा माइंड हो जाता है फ्रीज, शिट मैन ये एक बार देखा तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। तो ये वाली कंडीशन एग्जाम में नहीं आनी चाहिए। फटाफट से सारे जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स है बेटा, सबको बहुत अच्छे से देखेंगे और उनकी एक पिक्चर अपने दिमाग के अंदर छाप लेंगे। ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है। फिर मिनिमम रिसोर्सेज, अभी आपके पास कोई भी टाइम नहीं है कि आप कोई नई बुक उठा लें और वहां से क्वेश्चन करना शुरू कर दें। नहीं बेटा, क्वेश्चन टेस्ट दे रहे हो ना, मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है। कोई न्यू बुक के हाथ नहीं लगाएंगे। से नो, बल्कि से नो नहीं, बल्कि से बिग नो, से बिग नो टू एनी न्यू बुक। कोई आपके फ्रेंड ने कह दिया अरे यार तूने ये बुक नहीं की, यहां से पता है यार इतने बढ़िया क्वेश्चन है ना इसमें कि तू सोच भी नहीं सकता, मैंने तो लगा ली, मेरे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। भाई वो तो पता नहीं कितने दिन से लगा रहा है, अब तुम क्या उसकी बात सुनोगे क्या? नहीं सुननी है। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले तुम जाओगे बुक खरीदोगे, वेस्टेज ऑफ टाइम, फिर उसको लाओगे, फिर मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, तुम उसका पहला चैप्टर पढ़ोगे, फिर तुम्हें लगेगा यार शिट इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, अगर मैं ऐसे टाइम लगाऊंगा तो इतना सारा सिलेबस है वो मैं कब करूंगा। तो बेटा मैंने पहले भी कहा है, जो आपने किया है वो बेस्ट है। सिंपल सी बात है, अभी तक जो आपने कर लिया है उससे ऊपर कुछ नहीं है, वो बेस्ट है। उसी को रिवाइज कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए। जब हमें पता है कि हमारा जो पेपर है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है, तो हम क्यों किसी के बहकावे में आए और क्यों ऐसी चीजें करें जिसका हमें बेनिफिट नहीं मिलना, बल्कि हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होना है। और वो टाइम ही तो वेस्ट नहीं होने देना, उसी को तो हमें बचाना है। समझ रहे हो इस बात को? तो बेटा तभी मैंने आपको कहा जितना हो सके फ्रेंड से फिलहाल दूर रहिए। आपने जो किया है बस उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है किसी टीचर के, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं उनके लेक्चर देखिए और उस टॉपिक को वहां से क्लियर कर लो। प्लीज किसी नई रिसोर्स पर मत जाना, कोई नई बुक अभी मत उठाओ और उसके करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। ठीक है बेटा, तो ये कुछ मैंने आपके पॉइंट्स लिखे हैं जिसके थ्रू अपनी प्रेपरेशन को आप जो है एक ट्रैक पे तो भी चली रही होगी, लेकिन उसे बिल्कुल 100% श्योर कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो ला सकते हैं। तो इसमें अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे इन सब में सबसे बढ़िया चीज जो लगती है वो है बेटा वीक टॉपिक्स।
खुद को एनालाइज कर लो, खुद को एनालाइज कर लो। ऐसा ना हो कि चलो मुझे बायोटेक्नोलॉजी का ना ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, मुझे ना स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis समझ नहीं आई, मैंने थोड़ा रट्टा सा मार लिया है, ठीक है कर ही दूंगा, क्वेश्चन आएगा तो। बेटा ये माइंड होती है, हमारे माइंड में होती है बातें, कर ही दूंगा, क्वेश्चन तो थोड़ा सा तो आता ही है मुझे, कर दूंगा। नहीं, खुद को बेटा उस आपको उस डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना ही नहीं। हमें पता है आज का जो हमारा पेपर बनता है, आज का जो एनटीए पेपर सेट करता है, वो होता है बहुत सारी आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है, उस पे आपको बताओ कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, इनमें से कौन सी ट्रू कौन सी फॉल्स तो तब पता लगेगा ना जब तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर अभी फिलहाल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके कुछ ही ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको डर लग रहा होगा, बेटा प्लीज उनको लिख लो। अभी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे साथ साथ ही लिख दो उन टॉपिक्स को। अच्छा मेरा ये इसमें मुझे थोड़ा लगता है कि डाउट है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। कुछ 5-6 टॉपिक निकलेंगे बेटा, फटाफट से उनको 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर निपटा दो। फिर जितने हो सके एमसीक्यूज करो, ठीक है। जब भी आप एक कोई चैप्टर करने लगते हो, मान लो आज मुझे एक्सक्रीशन वाला चैप्टर रिवाइज करना है, तो मैं क्या करूं, आता तो मुझे है, ठीक है, वीक टॉपिक तो मैं अपने ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अब मैं सारे चैप्टर रिवाइज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, एक्सक्रीशन वाला चैप्टर आपने खोला बेटा, एनसीईआरटी की बुक खोली है आपने, पेजेस ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, अच्छा इसमें ये वाला था, एक एक लाइन पढ़ने का वो नहीं है, अच्छा इसमें ये वाला था, ऐसे ऐसे लिखा हुआ था, इसमें ये लिखा हुआ था, इसमें ये लिखा हुआ था। जहां पे भी तुम्हें डाउट लगे उन लाइंस को फिर से पढ़ दो। अब इतनी बार तो बेटा तुमने पढ़ ही रखा होगा ना, देखो 20 दिन पेपर के रह गए, अब तुम ये तो नहीं कह सकते कि मैम मैंने तो ये चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा ही नहीं। तो अभी ये बकवास करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। हमारा पास टाइम है कि हम अपनी प्रेपरेशन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको और स्ट्रॉन्ग कर दें, ठीक है, ताकि एग्जाम में बैठकर मुझे ये ना सोचना पड़े यार इसका ए था कि बी था। बस इस ए और बी के कंफ्यूजन को अभी आपको दूर करना है, और वो होगा बेटा रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन। और टाइम टेबल नहीं बनाओगे एक दिन का, मैं 5 बजे उठूंगा 8 बजे तक पढ़ूंगा, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर मैं थोड़ा सा अपना फोन वोन चला लूंगा या लेट जाऊंगा, फिर मैं पढ़ूंगा, जी नहीं, पूरे साल नहीं पढ़ना, 20 ही दिन है, मेहनत कर लो, ठीक है। टाइम अगर टेबल बनाना है तो बनाओ कि अच्छा मैं इस टाइम सोऊंगा, इस टाइम उठ जाऊंगा, उसके अलावा शिट यार खाना वाना भी खाना है, उसमें चलो पूरे दिन का मैं 1 घंटा निकाल देता हूँ, 1 या 1.5 घंटा, उसके अलावा जितना हो सकेगा मैं पढ़ूंगा। हाँ मैम पढ़ते पढ़ते आंखें थक रही है, डर लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आंखें बंद करो, 5 से 10 मिनट का नैप लो, ठीक है, 5 से 10 मिनट आईज क्लोज करो, बिल्कुल सब कुछ दिमाग से निकाल दो, कोई टेंशन है क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब सोच दो, दुनियादारी से हट जाओ, ठीक है, और आपके माइंड को रिलैक्स करो, फिर से पढ़ने लग जाओ। यही एक टेक्निक है लास्ट डेज के अंदर, चाहे कोई टॉपर हो चाहे कोई एवरेज बच्चा हो, हर बच्चा यही करता है बेटा। और मुझे नहीं लगता कि अभी आपके दिमाग में एग्जाम के अलावा कुछ चल भी रहा होगा, ठीक है। सो जस्ट पढ़ते रहिए और हमेशा बस ये सोचते रहिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठोगे उस दिन बिल्कुल अपने माइंड में घबराहट नहीं लानी, जो आप कर चुके हैं तैयारी वो आपके पास है, बट बस उसे वहां पे रिफ्लेक्ट करना है। और वो कब हो पाएगी बेटा, आप अपना 100% कब दे पाएंगे, जब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड से जाएंगे, ठीक है। जो आता है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लो, और जो नहीं आता उसे भी करो। वीक कंसेप्ट जो है बेटा उसे अभी स्ट्रॉन्ग कर दो, थोड़े से ही होते हैं, वीक कंसेप्ट पढ़ दो यार, कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। और जब भी एग्जाम हॉल में बैठोगे यही सोचना है मुझे आता है, बिल्कुल नहीं घबराना है। थोड़ी सी जो एग्जाम फियर होता है वो सबको होता है, ठीक है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको होता है, दिल सबका डरता है, घबराहट सबको होती है, बट बस उस टाइम पे जो इन सब चीजों को ओवरकम कर लेता है, 1 सेकंड के लिए होता है बेटा, जैसे ही आप पहला दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सारा डर चला जाएगा, फिर डर होएगा यार जल्दी करता हूँ, पेपर भी कंप्लीट करना है, फिर टाइम बचा के थोड़ा सा रिवाइज भी तो करना है मुझे, है ना, ठीक है। सो बेटा यही मेरी एडवाइस थी आप लोगों के लिए कि घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपने जो किया है वो सबसे बेस्ट किया है, ठीक है। अपना पूरा एक डेली गोल बनाओ, आज मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, अपने वीक टॉपिक्स को थोड़ा सोचो कि मेरे ये हैं वीक, और उनको कर दो, बस यही आपकी की है टू द सक्सेस।
इसके अलावा फिलहाल आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कर लीजिए, मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है। ठीक है, वो कहते हैं ना, जब पढ़ते पढ़ते आपको रातें छोटी लगने लगे, इसका मतलब है आपके सिर पर जीत का जुनून सवार है। ठीक है, तो खुद सोचो, क्या मुझे ऐसा लगता है कि यार सोना है, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं रात को पढ़ रहा हूँ, यार इतनी जल्दी टाइम चला गया। सो अगर ये फीलिंग आ रही है तो बेटा आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। ठीक है, सो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन जो है एंड करते हैं। आई होप कुछ ना कुछ प्रेरणा, कुछ मोटिवेशन जरूर आपको मिली होगी। जो भी आपके मन में डर है वो आपको निकालने में हेल्प मिली होगी। और जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि यार अभी मैं कैसे रिवाइज करूं, मतलब क्या क्या चीज करूं, तो आपको जरूर वो पता चल गया होगा कि भाई पहले आपको अपने वीक कंसेप्ट को क्लियर करना है, फिर फटाफट से क्वेश्चन करने हैं और हमारा बेड़ा पार। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा। और अब हम मिलेंगे आपके रिजल्ट, नीट रिजल्ट के सेलिब्रेशन में, और मैं चाहती हूं हमारा हर बच्चे का सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।